हेलो बच्चों, आज मैं आपको बताने वाली हूँ एल्डोल कंडेंसेशन, जो कि 12th के सीबीएसई बोर्ड के पर्पस से तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और बात करें कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तो उनके लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है विद मैकेनिज्म। लेकिन आपको सिंपल वे में मैं आज एक्सप्लेन करने वाली हूँ एल्डोल कंडेंसेशन। सबसे पहले बढ़ते हैं कि भैया कौन ऐसी रिएक्शंस होती हैं या कौन से ऐसे कंपाउंड होते हैं जो एल्डोल कंडेंसेशन देते हैं। तो सबसे पहले आपको पहचान बताती हूँ कि आपके सामने एल्डिहाइड और कीटोन्स ऐसे होते हैं जो देते हैं एल्डोल कंडेंसेशन। लेकिन सभी एल्डिहाइड या सभी कीटोन्स जरूरी नहीं है कि एल्डोल कंडेंसेशन दे। तो हम कैसे पता करेंगे कि एल्डोल कंडेंसेशन कौन देगा? तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट शर्त है कि अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। तो अल्फा हाइड्रोजन मस्ट बी प्रेजेंट, ठीक है। और दूसरा पॉइंट होना चाहिए कि जब रिएक्शन कराओ तो आपको एरो पे लिखे मिलेंगे बेस, जो कि 3 ही बहुत हैं आपके लिए, इतना ही याद कर लो। यानी कि डाइल्यूट NaOH और BaOH का होल ट्वाइस हम ये डाइल्यूट फॉर्म में यूज़ करते हैं। ये 2 कंडीशन मस्ट हैं। अब आप पता करते हैं कि कौन कौन से कंपाउंड है जो एल्डोल दे सकते हैं। तो हम वो चेक करेंगे आपकी अल्फा हाइड्रोजन के बेस पर। अब चलिए इसको देखते हैं। आपके सामने मैंने बोर्ड पे लिखे हैं कुछ कंपाउंड्स, जिनमें हम ये देखेंगे कि ये क्या एल्डोल कंडेंसेशन दे सकते हैं। तो हम चेक करेंगे अल्फा हाइड्रोजन। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अल्फा कार्बन क्या होता है। देखिए, ये है फंक्शनल ग्रुप, ठीक है, जिसको कार्बोनिल कहा जाता है, या आप इसे वैसे लिखेंगे तो CHO, तो हो जाएगा आपका एल्डिहाइड ग्रुप। इसके बगल वाला जो कार्बन होता है हम उसको कहते हैं अल्फा कार्बन, और इस पे लगा हुआ जो H होता है हम उसके बोलते हैं अल्फा हाइड्रोजन। तो आप मुझे बताइए कि ये है एसिटिल्डिहाइड, इसमें कितने अल्फा हाइड्रोजन है? 3। ऐसे हम इसमें देखेंगे, ये हो गया फंक्शनल ग्रुप, अगल बगल वाले कार्बन अल्फा कार्बन, और इस पे 3 कितने हैं? अल्फा हाइड्रोजन, इस पे 3 अल्फा हाइड्रोजन। इसी टाइप से हम इसमें देखेंगे फॉर्मल्डिहाइड में अगल बगल में कोई भी कार्बन नहीं है, केवल H लगे हुए हैं। तो ये बस समझ लेना कि ये जो H है ये अल्फा H है, नहीं, कार्बन होना चाहिए और कार्बन पे लगा H होना चाहिए। तो भाई ये आपका एल्डोल नहीं देगा। दूसरा है आपका कि ये जो आपका कार्बन है, ये जो फंक्शनल ग्रुप है, इसके बगल वाला जो कार्बन है, तो भाई ये कार्बन नहीं देगा, क्योंकि ये आपका फिनाइल वाला कार्बन है, और ये वाला जो H है, ये जो H है ये अल्फा H नहीं है। नेक्स्ट आपका ऐसे ही इसमें सेम होगा, ये फिनाइल ग्रुप हो गया, और ये आपका लगा हुआ बगल वाला कार्बन अल्फा कार्बन, तो इसमें कितने H होंगे? 3 अल्फा H। तो ये आपकी एल्डोल रिएक्शन दे सकता है। तो उम्मीद है कि आप ये समझ गए होंगे कि एल्डोल कौन कौन देता है। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि एल्डोल रिएक्शन कैसे परफॉर्म की जाती है। क्या करते हैं, पहले मैं आपको बता दूं, ये 2 टाइप की होती हैं, सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन, दूसरी होती है क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। सेल्फ में क्या होता है, 2 जो हम कंपाउंड लेंगे वो सेम होने चाहिए, जैसे सेम एसिटेट या सेम कीटोन हो सकते हैं। इसमें एल्डिहाइड और कीटोन हो सकते हैं। क्रॉस में दोनों डिफरेंट होने चाहिए। ये आपको एग्जांपल समझ में आ गए होंगे कि सेल्फ में हम दोनों सेम लेते हैं और क्रॉस में डिफरेंट लेते हैं। देखिए, ये मैं सेल्फ करा रही हूँ, ये भी एसिटिल्डिहाइड है और ये भी एसिटिल्डिहाइड है। मैंने इसको इस तरह ओपन करके रखा है, और इसमें CH3CHO, तो इसके H को, CH3 के H को एक मैंने ऐसे खोल लिया। ये मैं बताऊंगी, इससे आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अब क्या करते हैं, ये जो H है ये इस पर चला जाता है, ठीक है। देखिए दोस्तों, ये H इस पे चला गया और ये H मैंने नीचे लगा दिया, और जो रिमेनिंग पोर्शन हो गया वो मैंने इस वाले बॉन्ड से अटैच कर दिया। अब इसको उठाते हैं, इसके H को इस तरह लिखो कि वाटर रिमूव हो जाए। इसके H को मैंने ऊपर लिख लिया, OH और H मिलके वाटर रिमूव कर देंगे, और कंपाउंड बन गया आपका CH3CHO डबल बॉन्ड CHCHO, ठीक है। ये वाटर रिमूव हो गया, डबल बॉन्ड लगा दिया, ये इसलिए क्योंकि बैलेंसी पूरी हो जाए। तो आपका बन गया अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड। कैसे पता लगाएंगे? देखिए, ये आपका CHO फंक्शनल ग्रुप होता है, इसके बराबर वाला अल्फा कार्बन होता है, और ये बीटा कार्बन होता है, और डबल बॉन्ड आ रहा है तो मैं इसको अनसैचुरेटेड कह सकती हूँ। तो बन गया कंपाउंड अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड। तो आप समझ गए होंगे कि किस तरह एल्डोल कंडेंसेशन होता है, ठीक है। अब मैं दूसरा लेती हूँ, जिसमें मैं 2 कीटोन दिखाती हूँ आपको। देखिए, मैंने 2 कीटोन लिए हैं। लिखने का वही तरीका, इसको CH2H करके लिखिएगा, इसको ऐसे लिखिएगा। ये H यहाँ पे जाके लग जाएगा, ठीक है, बिल्कुल वैसे ही करिएगा। देखिए, ये H, ये वाला H यहाँ पे जाके लग गया, CH3 नीचे आ गया, रिमेनिंग ये वाला जो पोर्शन है पूरा ये यहाँ पे लग गया। क्लियर हुआ? अब फिर से उठाते हैं और H को इस तरह लिखेंगे कि वाटर रिमूवल हो जाए। फिर से उठाओ। देखिए फ्रेंड्स, वाटर रिमूव हो गया और डबल बॉन्ड मैंने
आपकी बैलेंस ही पूरी करने के लिए लगा दिया और रिमेनिंग चीज़ जैसी थी वैसी लिख दी। ये आपका हो गया एल्डोल कंडेंसेशन किसके बीच, कीटोन और कीटोन के बीच में। हम ऐसे ले सकते हैं कि एक एल्डिहाइड ले लें और एक कीटोन ले लें, एक वो भी कर लेते हैं। देखिए मैंने ये एक एल्डिहाइड लिया है और एक कीटोन लिया है, सेम बिल्कुल वैसे ही H यहाँ पे लगा दो, ये H नीचे की ओर, जो यहाँ पे बॉन्ड खाली होगा वहाँ पे रिमेनिंग पोर्शन लगा देंगे। अब इस कंपाउंड को उठाएंगे और H ऐसे लिखेंगे जिससे कि वाटर रिमूव हो जाए। देखिए अब ये कंपाउंड मैंने उठाया, वाटर रिमूव कर दिया, ये H मैंने सही से ऐसे लगा दिया और बॉन्ड हट गए, तो यानी कि जो H2 निकल गया तो डबल बॉन्ड आ गया CH CO CH3। तो आपने देखा कि मैंने आपको एल्डिहाइड के बीच, कीटोन्स के बीच और एल्डिहाइड और कीटोन के बीच तीनों टाइप से दिखा दी और कंपाउंड बनता है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड। ये थी आपकी एल्डोल कंडेंसेशन। कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।